रोहन ने जब ये सुना कि अबीर ने एक लड़की के लिए सब दांव पर लगा दिया है, तो उसे अच्छे से पता था कि वो लड़की कौन है। रोहन ने गुस्से में अपनी माँ का फोन काट दिया और उठकर अपने ऑफिस में लगी बड़ी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, कैसा पागल बेटा पैदा किया है मैंने, जो अपनी माँ से ज्यादा प्यार और विश्वास अपने उस धोखेबाज भाई पर करता है। एक दिन तुम लोगों के बीच खटास जरूर पैदा होगी, मैं ये जानती हूँ। उसने ये कह फोन फेंक दिया। अब रोहन पहले से काफी मैच्योर और बहुत हैंडसम हो चुका था। वहां पर भी वो काफी लड़कियों का क्रश था। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां थी, सुंदर मॉडल, एक्ट्रेस, जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने पे। ध्वनि के चेहरे सी मासूमियत और भोलापन उसे किसी में नहीं दिखा था। ध्वनि की मैच्योरिटी और नेचर के हिसाब से वो अबीर के लिए एकदम सही थी। रोहन सोचता था कि अगर वो थोड़ी सी चुलबुली और मस्तमौला टाइप की होती तो वो उसके लिए एकदम परफेक्ट होती, और वो उसे कभी भी कीमत पर नहीं जाने देता। उसका व्यवहार काफी तक अबीर जैसी कीमत पर। उस बड़ी सी खिड़की पर हाथ रखा और कहा, ध्वनि, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम भाई की नहीं हुई तो तुम्हें मेरी बनने से कोई रोक नहीं सकता। यूं मल्होत्रा। मैंशन सुबह का समय पूजा कर ही ध्वनि अचानक जोर से छींकी। अचू, दादी ने मुस्कुराकर कहा, कौन तुझे याद कर रहा है? सुबह सुबह अरमान और अबीर तो यही है, ध्वनि मुस्कुराकर कहती है। शायद विशाल होगा दादी, उसके 12 के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो वो शायद मुझसे मिलने आने वाला है। अबीर ने ऊपर से आते हुए कहा, हाँ, और उसका रिजल्ट भी आज आ गया है, 80% नंबर आए हैं उसकी बात सुन ध्वनि और दादी बहुत खुश हो गए। अबीर ने कहा, अभी मैंने उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, अभी डिस्कस कर लेंगे कि वो आगे क्या करना चाहता है। ध्वनि ने आंखों में ढेर सारा प्यार लिए अबीर को देखा तो अबीर ने बस प्यार से उसका सहला दिया। तभी विशाल भी वहां आ गया। दीदी, उसने ध्वनि को बुलाया। ध्वनि उसे देखते ही खुश हो गई और उसे भागकर गले लगाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे छोटे भाई। विशाल ने प्यार से कहा, थैंक यू। फिर विशाल ने दादी के पैर छुए और अबीर के भी पैर छूने लगा तो अबीर ने उसे पकड़ बस उसकी पीठ थपथपाकर एक बॉक्स देते हुए कहा, ये मेरे और ध्वनि की तरफ से। तब विशाल ने उन्हें थैंक यू बोला और एक्साइटेड होकर बॉक्स को खोला। उसमें उसे एक लेटेस्ट आईफोन मिला। विशाल तो खुशी से एकदम उछल पड़ा। ये मॉडल तो अभी जस्ट मार्केट में आया है और उसकी बुकिंग भी चालू नहीं हुई है। विशाल को भरोसा नहीं हुई है। विशाल को भरोसा नहीं हुआ। वो तो ध्वनि का ही फोन आईफोन होगा। वो तो ध्वनि का ही फोन यूज करता आया है। उसके पास भी एक फोन था, पर वो एक कॉमन फोन था जो घर पर सबके यूज के लिए उसका अपना पहला आईफोन ही था। विशाल ने खुशी से अबीर को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू जीजू। थैंक्स दीदी। ध्वनि को उम्मीद नहीं थी कि अब ये विशाल को इतना महंगा फोन देगा। क्या वो उसे बिगाड़ नहीं रहा है? ध्वनि ने थोड़े गुस्से से कहा, अबीर जी। अबीर ने कहा, अरे कोई नहीं, वो मेरे लिए भी मेरे छोटे भाई जैसा है। मेरे लिए रोहन और विशाल बराबर है, तो क्या इसे थोड़ा सा बिगाड़ने का मुझे हक नहीं है? ध्वनि ने कुछ नहीं कहा और सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाने लगी। विशाल आकर अरमान के पास बैठ गया। अरमान ने विशाल से हैंडशेक कर कंग्रेचुलेशंस मामू। विशाल ने खुश होकर अरमान को देखा और बोला, अरे वाह, अरमान तो अब इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगा है। ध्वनि ने कहा, हाँ, इसका होम ट्यूटर आता है इसे पढ़ाने। मेरा बच्चा कितनी जल्दी सीख गया। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। अरमान ने खुश होकर ध्वनि की देखा। विशाल बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अबीर बोला, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्लान है? विशाल ने कहा, जीजू, मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइन में बहुत ज्यादा है। सोच रहा हूँ दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूं। अबीर ने कहा, कोई कॉलेज है तुम्हारी नजर में? विशाल ने कहा, जी जीजू, मैं सोच रहा हूँ कोई नाइट कॉलेज ज्वाइन कर लूं तो बेटर रहेगा। दिन में काम कर लूंगा ताकि अब दीदी को घर की ज्यादा चिंता ना रहे। अब नैपड़ा हो गया हो और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ।